स्वच्छ निर्मल जिसका चरित्र हो, जिसके हृदय में प्रेम और अनुकंपा के सिवा कुछ ना, जिसको तुम्हारे पैसे से, तुम्हारी पोजीशन से कोई मतलब ना, और जो साक्षात शांति स्वरूप हो, ऐसे ही को गुरु माना है। ये आपस में कभी एक दूसरे की बुराई नहीं बताए, क्योंकि चोर चोर मौसेर भाई, और आप इधर से उधर दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए कह रही हूँ कि देहरादून के इलाके में और हरिद्वार के इलाके में यहाँ बड़े लोग ऐसे बैठे, अभी भी बैठे हुए हैं, उनको भय नहीं है, और पता नहीं गवर्नमेंट क्या करे, सबको लूटे ले रहा है, और आप इतने भोले हैं कि परमात्मा को खोज रहे हैं। ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोजे। नल दमयंती आख्यान में लिखा हुआ कि नल ने एक बार कली को पकड़ा और कहा कि तूने मेरे पत्नी से विछोह कर दिया, अब मैं तेरा सर्वनाश करता, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कली ने कहा भाई वैसे तो ठीक, तू मुझे मार डाल, और मेरा भी होना जरूरी है, और मेरा क्या महात्म्य है वो सुन ले, उसके बाद तू मार डाल, खत्म कर। हाँ क्या है तेरा महात्म्य? तो उसने कहा कि जब मेरा राज्य आएगा तो सब लोग भ्रांति में जाए, समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या, समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसी वक्त जब घोर कलयुग आएगा, तभी उस वक्त सहज में लोग अपने कल्याण को प्राप्त करें। वो जो दरी कंदरों में आज परमात्मा को खोज रहे हैं, वो गृहस्थ बन के आएंगे और वो परमात्मा को प्राप्त करें। भृगु मुनि ने भी अपने नाड़ी ग्रंथ में बड़े सुंदरता से आजकल का समय का वर्णन किया, और उसमें कहा है कि ये समय ऐसा विशेष है कि सामूहिक तौर से लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर के वो परम पद को प्राप्त करें। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई, आप सबके अंदर ये कुंडलिनी है। कुरान में इसे असस कहते हैं। और कुरान पढ़ता कौन है और समझता कौन है? ईसाई है। ये कोई ईसाई होने लायक है, क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ओंकार तत्व के साथ, वो तो पानी पे चलते थे। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने मैथ्यूस के 5वें अध्याय में साफ लिखा, ईसा मसीह के हिसाब से अगर आप किसी औरत के और 2 बार नजर करें तो आपके आंख में गुनाह के आंख को निकाल कर दें, और अगर आपका हाथ किसी भी अनिति के कारण किसी की ओर बढ़ा तो आप उसको काट दें। मैंने तो कोई हथकटा ईसाई सारे दुनिया में नहीं देखा। सारे धंधे करते हैं और ईसाई बन के घूमते हैं। इसमें कुछ सत्य, इसमें कोई अच्छाई। जब आप ईसाई होने लायक ही नहीं तो आप क्यों ईसाई बन रहे? उसके बाद मोहम्मद साहब आए, वो भी बड़े पहुंचे। उनको क्या मालूम किन जानवरों से वो बात कर, उन्होंने तो उनको जहर भी पिलाया। बड़ा सताया, बड़ा चला, अली को मार डाला, लड़कों को मार डाला। उन्होंने कहा था, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईसा मसीह ने सिर्फ आदमियों के लिए कहा, तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए भी। तो उनका कोई औरत अगर गैर मर्द से और अपनी नजर डाले
तो उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मार। आप सोच, अमेरिका तो सारी औरतें जमीन में गड़ जाएंगी। उन लोगों ने जो नियम बनाए थे फरिश्तों के लिए, योगियों के लिए, पहुंचे हुए लोगों के लिए, ना आप मुसलमान हो सकते हैं और ना ही आप ईसाई हो। अभी वो लियाकत ही नहीं आपको, पहले आप सहयोगी बने। सहयोग में आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या दोष है। और जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो सोचती है, भगवान ये लोग कैसे ईसा मसीह के पीछे जा सकते हैं। और यहूदियों के लिए तो शरीयत उनके लिए बनाई थी, उन्होंने तो छोड़ दी मुसलमानों ने। तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं इतने धर्म के नियम, ये कहाँ से पाल सकते हैं। आजकल का जमाना इतना खराब, इसमें ऐसे लोग बहक रहे हैं, इनके बस का नहीं है। ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहाँ से आई। तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड। आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण, और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने क्या अधिकार? आपको तो ब्रह्म को खोजना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति है। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना है, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना है। जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए या वैश्य कहना चाहिए। और जो आदमी क्षुद्र सेवाओं में ही मजा उसको अच्छा लगता है उसको क्षुद्र कहना। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रिय हो गए कि सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता, इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय की जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी जान, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से एकदम सूख है। हम तो बहुत पुराने हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा है, सारे खानदान। और देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलते ही एकदम उड़ गए लोग। और जो जो धंधे कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधर्म का अधर्म। इसी घोर कलयुग में ही सहयोग पनपा। इसी घोर कलयुग में ये घटना घटी। अगर इतना घोर कलयुग, इतनी काली रात्रि नहीं होती तो दिवाली जगने वाली नहीं। और इसीलिए आज अपने देश में भी हजारों लोग सहयोग हैं और सहज में आकर के समझ गए कि असलियत क्या है, हम क्या है, हमारा गौरव क्या है। सहज में आते ही आपके हाथ से आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। ये ठंडी हवा, ये वही रूह है, वही परम चैतन्य है जिस शक्ति का आज तक वर्णन होता। यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो आपके अंदर से बहने लग गई है और आप अपने हाथ में महसूस करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है और आपकी एकाकारिता उस सूक्ष्म शक्ति से हो। अब देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ जगह। कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि इतने सुंदर फूल जो यहाँ जग रहे हैं और सज रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार। ये पृथ्वी ने हमें दे दिया, ले लिया, सजा लिया। किसी से पूछो डॉक्टर से कि तुम्हारा हृदय कौन चलाता है, तो वो कहेगा कि हमारी स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाती। पर ये स्वयं कौन है? उसी की खोज